कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखो क्या होता है। मैं अच्छा। नाजिया इलाही खान, भारत की पुत्री, भारत की बेटी, कहती हूँ कि अवेसी और अवेसी के चमचों और दल्लो, हम्म। 5 सेकंड के लिए पुलिस हटाओ मत। सिर्फ हम्म। 5 सेकंड के लिए दिमाग में ये लाओ कि अगर शिव की पूजा करने वाला शिव तांडव करने लगे, ओहो अगर हो। राम की पूजा करने वाला महाभारत करने लगे, रावण का वध करने लगे, और कृष्ण की पूजा करने वाला महाभारत करने लगे, और काली की पूजा करने वाला महिषासुर का वध करने लगे, तो क्या होगा तुम्हारा हाल? ओ माय गॉड। ये हमारे भारत बस। में भारत का झंडा नहीं लहराया जा रहा है। हमारे हाँ। भारत में आईएसआई का झंडा लहराया जा रहा है, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, ओ पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, हमास का झंडा लहराया जा रहा है हमारे भारत में। भारत का झंडा नहीं लहराया जा रहा है। और ये हालत है मुसलमानों की। ये देखिए, गुंडई दबंगई आप लोग कहती हैं कि भारत में मुसलमान डरे हुए, ये डरा हुआ दिख रहा है आपको? ये नहीं नहीं, आपको ये तो डरा हुआ पूरे दिख रहा है? गुंडे बने हुए हैं। हम्म। ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने लौंडिया बांदिया को नचवाया कैसे, उन्होंने हाँ। अश्लीलता का नंगा नाच किया कैसे, उन्होंने हाँ। टेंट लगाया कैसे, और जब कुछ किया ही नहीं, गए ही नहीं, तो फिर आपका कामाख्या मंदिर हुआ कैसे? हिंदुस्तान, ये सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदाद है हिंदुस्तान में। जो भी ये टैग वार चल रही है बिटवीन बांग्लादेश और जो है ना वो इंडिया, इसमें ज़्यादातर जो है ना वो बांग्लादेश जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो लीड कर रहा है। इन अ सेंस ये आप कह दो कि इंडिया जो है ना वो स्टिल जो है ना वो अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता था सीना के जो है ना वो उतरने के बाद भी। इसीलिए जो है ना वो इंडियंस जो है ना वो मिले भी, उनके जो है ना वो इंडियन ऑफिशियल विजिट भी जो है ना वो बांग्लादेश के हुए आफ्टर हसीना जो है ना वो, इवन के अभी जो है ना वो रिसेंटली मोदी भी जो है ना वो मिला। लेकिन क्या है कि बांग्लादेश अपना स्टांस इस तरह से लेके बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, कि हमारा जो है ना वो एक जो वो बेसिकली उसको जो है ना वो मुलजिम समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जो है ना वो इंडिया ने उसको जो है ना वो बना दी हुई है, हम हसीना वाजिद को। एग्जैक्टली जो है ना वो कहते हैं कि हम जो है ना वो उनके लिए जो है ना वो उनको वापस बुलाने के लिए, क्योंकि उनकी ट्रीटीज जो है ना वो साइन हुई हैं। क्योंकि इससे पहले तो समझा जाता था ना कि जितना बायलैटरल जो है ना वो रिलेशन ढाका और दिल्ली का है ना, इससे ज़्यादा तो वो कहते थे कि कोई स्ट्रांग रिलेशनशिप ही नहीं है जितना जो है ना वो पहले पास में रहा है। लेकिन अब क्योंकि वो जो है ना वो वापस नहीं कर रहे हैं, 3 to 4 टाइम्स जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो उन्होंने रिपीट किया, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट जो है ना वो सेंड की है, लेकिन दिल्ली जो है ना वो इस चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो अब ये कंडीशन आ गई है कि अब जो है ना वो बेसिकली बांग्लादेश ने ना ये वाला थ्रेटन किया था कि आया कि अगर आप नहीं करते हो तो हम जो है ना वो इंटरनेशनल फॉर्म्स पे जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है ना वो इस चीज़ को करेंगे कि हमें जो है ना वो शेख हसीना वाजिद जो है ना वो चाहिए। बेसिकली जो है ना वो चाहते हैं कि उनको जो है ना वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ना वो पेश किया जाए। सर आप ये देखें कि इंडिया ने कई बार बांग्लादेश को सॉफ्ट नोट पर समझाने की कोशिश की, अपने ऑफिशियल्स को जो है वो बांग्लादेश भेजा, लेकिन बांग्लादेश को जो है वो अकल नहीं आई। बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब देखें कि यूनुस ने जाके चाइना के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट दी है, जिसका रिएक्शन ये हुआ है कि इंडिया ने उनके साथ ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, उनकी हर तरह से जो उनके तजारती रास्ते हैं वो बंद कर दिए। अब बांग्लादेश को $मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। बेसिकली ना इस चीज़ को इस तरह से जो है ना वो पहले हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो अगर आपस में जो है ना वो उनका कश्मीर इश्यूज़ को जो है ना वो अगर रिजॉल्व कर ले, तो वो एक दूसरे को जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है ना वो आबादी है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो है ना वो ईगोज होते हैं, जिनको जो है ना वो हम जो है ना वो रखते हैं, आगे रखते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि हम जो है ना वो बेसिकली एक सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, तो हमें ये भी जो है ना वो होता है। थर्ड ये होता है कि पॉलिटिशियन जिस बेस पे आए हुए होते हैं ना, उनको वो चीज़ें भी जो है ना वो सामने रखनी पड़ती हैं। आपको ये भी पता है कि जो है ना वो मोहम्मद यूनुस जो है ना वो किस बेसिस पे जो है ना वो आगे आए हैं। वो बेसिकली जो है ना वो आए ही इस बेसिस पे हैं, क्योंकि जो समझा जाता था कि बांग्लादेश जो है ना वो पपेट गवर्नमेंट है इंडिया की, और हर जगह जो है ना वो पोर्ट्रे भी जो है ना वो यही किया जाता था, तो वो इसके अगेंस्ट ही वोट लेके आए हैं। तो इस वजह से वो उसी एजेंडे को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो एज अ सॉवरेन कंट्री हैं, और हम जो है ना वो क्योंकि वो चाह रहे थे शेख हसीना वाजिद को, जो कि इंडिया ने जो है ना वो उनको नहीं दिया है। इवन कि उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो इस चीज़ को किया था कि भाई कहीं पे जो है ना वो शेख हसीना वाजिद को जो है ना वो जगह ना मिले। इसी वजह से जो है ना वो इंडिया ने जो है ना वो पनाह दी। पहले यही था कि उन्होंने इंडिया से जो है ना वो आगे मूव कर जाना है।
और सेकंड आप ये देखें कि जब हांगकांग का इशू हुआ था, अब हांगकांग से बेहतर इकोनॉमी किसी की नहीं है, लेकिन क्योंकि चाइना उसको जो है ना वो रूल करता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हम खुद नहीं डिजाइन कर सकते, और इस बेसिस पे जो है ना वो एहतजाज हुआ था। हालांकि वहाँ पे जो लोग थे ना वो सबसे अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। बांग्लादेश ऑब्वियसली बात है वो फाइनेंशियल कंडीशंस को अपनी समझता है, इस वजह से वो इस चीज़ पे जो है ना वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि आया कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है और क्यों नहीं। इंडिया कभी भी शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा। आप देखें कि शेख हसीना वाजिद ने कई साल बांग्लादेश पे हुकूमत की, उनके पास बड़े बड़े राज मौजूद हैं बांग्लादेश के। इंडिया कभी भी ये इकदाम नहीं करेगा। अब आपको शायद पता हो तो इंडिया ने शेख हसीना वाजिद का वीजा भी एक्सटेंड कर दिया है। एग्जैक्टली, बिकॉज समझा यही जाता था कि क्योंकि बेसिकली पार्टीशन में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हुई थी ना, उसमें जो है ना वो मेजरली इंडिया ने रोल प्ले किया था, और बहुत दफ़ा जो है ना वो कहा भी जाता है, मोदी खुद जो है ना वो इस चीज़ को क्लेम करता है कि वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो इस चीज़ में शामिल थे। तो उसके बाद से लेके शेख हसीना वाजिद और इंडिया का एक रिलेशनशिप जो है ना वो रहा है, और हमेशा जितनी भी पॉलिसीज होती थी ना उनको डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता था, इवन के जो है ना वो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो देता था बांग्लादेश को। लेकिन आफ्टर दैट ये है कि ये चीज़ें जो है ना वो लोगों में जो है ना वो पैदा होती गई, जो इसी वजह से रेजिस्टेंस शो हुई और इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। बांग्लादेश को तरक्की से हम किनार करवाने वाला ही इंडिया है। आप देखें कि जब बांग्लादेश जो है मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तब से तो इंडिया की गोद में जाकर बैठा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में उनको जो है सपोर्ट करता है। इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो है बांग्लादेश दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर गया। बेसिकली ये है कि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनती हैं, इस वजह से जो है ना वो बनाया। अदरवाइज हमने जो है ना वो हम पे भी तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो चाइना और अमेरिका ने की है, हम तो नहीं उस जो है ना वो जीडीपी पे जा सके जिस पे जो है ना मुसलमानों जैसा कोई दिलेर है, ना मुसलमानों जैसा कोई गद्दार है। दिलेर किसी माँ ने ऐसे नहीं जने जैसे मुसलमानों ने जने, तारीख गवाह है इस चीज। बिल्कुल सही। गद्दार किसी माँ ने ऐसे नहीं पैदा किए जैसे कि मुसलमानों ने पैदा किया। तो हम में गद्दार भी और दिलेर भी। हमें उन लोगों को बम मारने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत इसलिए नहीं है कि वो बम वो अपने आप को खुद मार रहे हैं। कैसे? बेहयाई के नाम पे। अब ये मैंने क्या बात की है, बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक जेनेरिक वार में बात कर रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूँ, तो पीनी भी नहीं ना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी आपको 5 साल में एक दफा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है FMCG। आज मैं आपकी बातें सारी कैलकुलेट कर ली। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ना हमारे पास कोई पावर है ना कोई चीज है। हम ये करेंगे तो उनके साथ वो होगा। एक टाइम था सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम पे, एक मुसलमान रोया तो उसके बदले में देखे क्या कुछ कर दिया। आज हम इतने नाकारा हो चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये करके तो यार उनके प्रोडक्ट आना छोड़ दो, उनका नुकसान हो जाएगा, सिर्फ इतने में हम खुश हैं। ये मुसलमान है हम। वो क्या हुआ उसका? आज फलस्तीन, मेरी बात सुने, फलस्तीन का हम इस तरह मदद कर सकते हैं कि आज जो आप मेरे साथ इस चीज की बहस कर रहे हैं, कोक को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसके बरक्स आप कोई चीज ऐसी क्रिएट कर दे। मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूंगा भाई ये मेरे पाकिस्तानी ने चीज बनाई है, ये मेरे मुसलमान भाई ने चीज बनाई है, इसको इस्तेमाल करो। आप कोई लेके आए डीप सीक, आप जैसे AI की बात की वो ले आए, आप एटम बम के मुतबादल कोई चीज ले आए, मैं कहूंगा मेरे भाई ने बनाई है, मुसलमान भाई ने बनाई है, ये यूज की जाए। आप तो बात ही इनरेलेवेंट कर रहे हैं जो कि समझ में ना आने वाली बातें हैं। नेक्स्ट कोला आ गई है जी, आप पीते हैं? यार फिर वो कोका कोला पे अड़े में यार। एटम बम का मुतबादल लाया है, जो एटम बम बनाया यहूदी ने, उसका मुतबादल बता दे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी वो भी हमने उन्हीं का चोरी करके इधर इम्प्लीमेंट करके आज हम सीना ठोक कर कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो एटम बम वाला मुल्क है। अब बताएं आपने क्या उसके मुतबादल कोई चीज बनाई है? जो चीज उनकी अच्छी है, हाँ, आपके काम आती है, ले लो। जो चीज उनकी अच्छी नहीं है छोड़ दो, उसको छोड़ दो। चलो बस ठीक है। अगर सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही, मैंने आपसे ऑलरेडी एक बात बताई है। मुझे आप समझ आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप सुने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, दोबारा से मैं मेरी बात सुने। हम उनकी चीजें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीजें अच्छी हैं वो करो, जो चीजें नहीं, आप जब उनका बायकॉट करना प्रॉपर तरीके से बायकॉट करके खुद एक नेशन बनाए जिसमें पता चले कि भाई मुसलमान दुनिया में आला तरीन कौम है, दुनिया हमें जाने एज अ मुस्लिम कौम, और वो चीजें हम इतनी खूब अच्छी